हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज बात करते हैं जीएसटी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सभी के लिए जाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई एग्जामिनर हो जो कोई कम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं, नहीं, ये सभी के लिए, सभी लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई आदमी आपको कहीं आप गए हो, कोई रेस्टोरेंट में गए हो या कहीं भी आप गए हो, अगर वहाँ पे आपको जीएसटी स्लिप दिया जाएगा तो आप उस स्लिप अब उस स्लिप को अच्छे से पढ़ सके और आपको मालूमात हो सके कि उसमें किस प्रकार की जीएसटी लगा है और क्या जो जीएसटी लगा हुआ तो क्या सही है, सही जीएसटी लगाया या गलत जीएसटी लगाया। ठीक है, आप वेरीफाई कर सको और उसको वेरीफाई करने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपके माइंड में जितने भी जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सभी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और आपको कहीं भी कोई स्लिप पकड़ा देगा ना तो आप तुरंत पहचान लोगे कि ये कौन जीएसटी है। ठीक है, और ये जीएसटी लगाया तो किस चीज़ पे लगाया। ठीक है, चलिए इसमें सभी कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए उससे जाने से पहले हम जीएसटी के बारे में जान लेते हैं कि इसका आइडिया कैसे आया और ये किस किस देश का मॉडल के जैसे हमारे देश में जीएसटी है। ठीक है, देखिए यानी कि जीएसटी, तो यानी कि जीएसटी जो स्टार्ट हुआ था, वो जो स्टार्ट इसका जो किया गया था, कह सकते हैं शुरुआती में, तो कहाँ पे हुआ था, वो फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में इसका सबसे शुरू इसका लागू किया गया था फ्रांस देश में, जो कब 1954 में। ठीक है, जीएसटी का शुरू हुआ था, शुरुआती हुआ था। और अगर मॉडल करें, जो हमारे देश का जो जीएसटी मॉडल है वो किसका मॉडल है, कनाडा का मॉडल, यानी कनाडा के जैसा जीएसटी है। ठीक है, और अगर कमेटी का बात करें कि जो हमारे देश में जो जीएसटी लाने का प्रक्रिया किन्होंने किया था, केलकर समिति ने किया था। ठीक है, केलकर समिति। फिर जीएसटी जो 17 टाइप के जीएसटी है, ठीक है, इंक्लूड किया गया। और बात करें अगर जीएसटी अगर टाइम पे आप नहीं दे रहे हो, ठीक है, और अगर गैपिंग कर दे रहे हो, ठीक, कुल मिला के अगर अब जीएसटी नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको जेल भी हो सकता है इसके लिए। ठीक है, और फिर देखिए राष्ट्रपति, अगर बात करें जीएसटी जब इंडिया में जो इसका बिल पास हुआ था तो क्या हुआ था, तब राष्ट्रपति द्वारा कब अनुमति मिल गया था, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दे दिया था आप जीएसटी के लिए। ठीक, क्योंकि कोई भी कानून, कोई भी बिल पास होता है तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा पास होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा से तो पास हो गया था, लेकिन बचा हुआ था राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति भी इस तारीख को उन्होंने भी कह दिया कि वो भी फिर अनुमति दे दिया था। फिर पूरे इंडिया में लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया था जीएसटी। ठीक है, और देखिए फिर ये जीएसटी को संविधान में, देखो जितनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़े यानी संशोधन हुआ तो तो संविधान में तो जरूर लिखा जाएगा, इसमें जरूर ऐड किया गया है। देखो, तो संविधान यानी जीएसटी को इंटीग्रेट होते हैं, जीएसटी को कहाँ, यानी कि अनुच्छेद होते हैं 269 ए में, ए के तहत होते हैं, वो ऐसे इंक्लूड किया गया। और बाकी फिर जीएसटी, अगर जीएसटी काउंसिल को होते हैं वो कितना, यानी कि 279 ए। ठीक है, 279 अनुच्छेद, 279 ए अनुच्छेद के नाम से इसे क्या किया गया, इसे इंक्लूड किया गया संविधान में। ठीक है, और इसको कितना, 269वां ए नाम देकर इसे यानी कि इसे एक अनुच्छेद में इंक्लूड किया गया। ठीक है, जब एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि आईजीएसटी को यानी कि किस अनुच्छेद में इसे ऐड किया गया है, ठीक है, या शामिल किया गया है, तो किस, यानी कि 269वां ए एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए बिल, अगर मान लेते कि अगर कोई संशोधन हुआ है तो ऐसे संशोधन नहीं होते, कोई भी चीज़ अगर मान लेते, हम ये जान लें कि इनका संशोधन 101वां संशोधन था और इसमें ये जीएसटी होते वो पास हो गया था। लेकिन देखिए अगर बिल तो बहुत ही, लोकसभा में, राज्यसभा में बिल तो बहुत होते हैं, यानी बिल एक किसी प्रोसेसिंग बिल तो बहुत आता है। ठीक है, देश में डेवलपमेंट करने के लिए बहुत बिल आते हैं, लेकिन ये बिल बहुत फेल हुआ, बहुत फेल होने के बाद यानी 112वां बिल हुआ और तब संशोधन किया, और उस समय बहुत संशोधन फेल होते, जिसमें से 101वां संविधान होते वो संशोधन तो पास हो गया। तब जीएसटी, और 101वां जो संशोधन था वो बिल, वो कौन जीएसटी बिल था। ठीक है, वो पास हो गया। इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको जानना जरूरी क्या है कि बिल अगर पूछा जाएगा या मैसेज में कि बिल वह कहते हैं कि जो बिल जीएसटी जो को होते किस बिल के तहत मतलब पास हुआ या पारित हुआ। ठीक है, तो यानी किस बिल के तहत, यानी 122वां बिल के तहत होते वो पास हुआ था, 122वां बिल। ठीक है, और अगर संशोधन पूछा जाए कि किस संशोधन में जीएसटी लाया गया था, तो 101वां संशोधन के तहत बिल आया, जीएसटी बिल आया था, जीएसटी लागू हुआ था हमारे देश में। ठीक है,
फिर देखिए, अगर सबसे बात किया कर दिया जाएगा तो जीएसटी पता है कि क्या हुआ, कहाँ पे आया नहीं आया। लेकिन ये जान लेते हैं कि जीएसटी जब इंडिया में लागू करने पूरे इंडिया में लागू हो गया तो सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो सबसे पहले असम में लागू हुआ था फर्स्ट, सबसे पहले, और सबसे लास्ट में वो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए जीएसटी जो लगता है, देखिए जीएसटी डायरेक्ट इस पे नहीं लगता है, ये डायरेक्ट टैक्सेस पे जीएसटी नहीं लगता, बल्कि जो टैक्सेस लगता है, जो जीएसटी लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे लगता है। ठीक है, इसमें से सेल टैक्सेस आ जाता है, सर्विस टैक्सेस आ जाता है, कस्टमर ड्यूटीज़ एंड क्या था, एंड ऑक्टेरियोज ऑन गुड्स, यानी कि चीज़ों पे जो टैक्सेस लगता है, और फिर एक्सेस ड्यूटीज़ हो गया, और फिर वैल्यू एडेड टैक्सेस, ये सब पर वीएटी, ये सब पर क्या आता है, जीएसटी लगता है। ठीक है, इस पर नहीं, ये याद रखिएगा। अब देखिए जीएसटी, जो जीएसटी है वो लगता है, यानी कि लगता कब है, जब आप किसी सामान को सेल करते हो, या किसी सेल यानी कि किसी सामान को खरीदते हो, या किसी सामान को आप मतलब किसी सामान को आप बेचते हो, सेल कर रहे हो ना, सेलिंग कर रहे हो, और किसी सामान को आप परचेस कर रहे हो, खरीद रहे हो या बाय खरीद रहे हो। जब किसी सामान को खरीद यानी क्रय विक्रय करते हो, उसी समय आपको क्या जीएसटी देना पड़ता है ना। अगर आप किसी सामान को लोगे नहीं, तो फिर लोगे नहीं, खरीदोगे नहीं, तो फिर कैसे आप कैसे आप पर कोई जीएसटी नहीं लगा सकता, कोई दुनिया के लोग नहीं जो आप पर जीएसटी लगा सकते हैं। ठीक है, जब किसी सामान को खरीदते हो, बेचते हो, तभी उस पर जीएसटी दिया जाता है, तभी आप पर जीएसटी निर्धारित किया जाता है। ठीक है, कि 8% है, कि 16% है, कि 28% है। ठीक है, तो लेकिन आप उसके लिए क्या करेगा, आपको सामान को बेचना खरीदना पड़ेगा, तभी आप पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, और फिर देखिए अब ये कंडीशन है कि जीएसटी किन किन पर लगता है। देखिए, कंडीशन ये है कि अगर 20 लाख, अगर किसी के अगर इनवॉल अगर सालाना अगर 20 लाख है, ठीक है, अगर 20 लाख है तो उसमें जीएसटी लगेगा ही। ठीक है, उसको उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। फिर अगर 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 फिर किसके लिए, और फिर कहाँ लगता है ट्रांसपोर्ट, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपका बिजनेस है या कोई कारोबार है, तो फिर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, बताएंगे किस प्रकार की जीएसटी देना पड़ेगा, वो सब आगे डिस्कस होगा। ठीक, अभी समझ लीजिए कि जीएसटी कहाँ देना पड़ता है। फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ये तो आप जानते हो, क्योंकि आप फ़ोन पे वगैरह गूगल पे चलाते हो। ठीक है, आप देखे होंगे कि अभी जो 0.30 जो पैसा हो गया वो देना पड़ता है आपको। ठीक है, और वो लिखता है कि प्लेटफॉर्म चार्ज लिखता है, लेकिन ये आपको जीएसटी ही दे रहा है आपको। उसी प्रकार के आप फ़ोनपे में देखिएगा, उसमें भी आपको देना पड़ता है। तो कुल मिला के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आप जो भी कीजिएगा ना, तो आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा। फिर चलते देखिए जीएसटी, टाइप ऑफ जीएसटी, कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं। ठीक है, तो जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें से देखिए यहाँ पे क्या जीएसटी होते हैं, यहाँ पे देखिए जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सेंट्रल जीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी होता है, और फिर यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और फिर इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, यानी कि जिसको इसको कह सकते हो, यानी कि इसका नाम दिया गया है इसका नाम दिया गया सीजीएसटी कहा गया है, और इसको एसजीएसटी कहा गया है, और यूनियन को तो यूटीजीएसटी कहा गया है, और आई को इंटीग्रेट जीएसटी कहा गया है। ठीक है, अब चलिए ये क्या है। ठीक है, हमने तो बता दिया कि जीएसटी कितना प्रकार है। ठीक है, अब जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे लगता है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, हम इसका आज यहाँ पे किसका बात करेंगे, सेंट्रल को, और स्टेट को, और यूनियन टेरिटरीज को। इसके नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे इंटीग्रेटेड जीएसटी को। ठीक है, तो चलिए सेंटर, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जीएसटी के कहाँ कहाँ लगता है। देखिए आप अगर आपको देखिए, आप किसी भी व्यापार अपने देश में ही करोगे ना, या फिर विदेश में करोगे, देश में करोगे, और देश में पता है, देश में जो हक होता है वो सभी जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, अगर आप अपने राज्य में कुछ भी कारखाने खोल रहे हो ना, कुछ कंपनी बैठा रहे हो ना, तो आप अपने स्टेट सरकार को रोक सकते हो, लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर जिस देश में रह रहे हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कॉमन रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब देश में रह रहे हो, जिस देश में कारखाने खोल रहे हो, तो उस देश को, सरकार को तो पैसा देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले क्या, जैसे सेम स्टेट, यानी कि अगर सेम स्टेट है, देखो सेम स्टेट में क्या होता है, तो आपका स्टेट तो सेम रहेगा। मान लें कि आप जिस स्टेट में रहते हो, उसी स्टेट में आपका कोई कारखाने, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ पे वो सरकार को तो देना पड़ेगा। जिस स्टेट में रह रहे हो, अगर बिहार, यूपी, पटना में जिस स्टेट में रहे हो, तो वहाँ के सरकार को आपको, सरकार को क्या देना पड़ेगा, जिस स्टेट में रह रहे हो
रह रहे हो, उस सरकार को आपको कौन सा जीएसटी देना पड़ेगा? उसको आपको देना पड़ेगा एसजीएसटी देना पड़ेगा, यानी स्टेट जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन लेकिन ये भी इसके साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा ना, ये तो आपके जो जिस स्टेट में रह रहे हो वो उसको देना पड़ेगा एसजीएसटी। लेकिन ये तो बाकी तो केंद्र सरकार तो आपको लेंगे, सीजीएसटी तो आपको देना ही पड़ेगा। तो आपको कि यार हम 18% जीएसटी इसको भी देंगे, 18% इसको भी देंगे, तो यार फिर इसमें तो लॉस तो हम ही चल जाएंगे। कौन देगा? 36% के देगा जीएसटी? लेकिन भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको अगर 18% जीएसटी लिया जा रहा है तो ये दोनों को मिला कर जीएसटी लिया जा रहा है, ठीक है। अगर 18% आप दे रहे हो ना, तो ये दोनों का है, यानी सीजीएसटी भी है, इसमें एसजीएसटी भी इंक्लूड है, ठीक है। यानी कि जो 18% में 9% जो आपका कौन सा आपको 9% होगा वो सीजीएसटी रहेगा, और 9% क्या रहेगा? आपका एसजीएसटी रहेगा। दोनों मिलाकर ले रहा है 18% जीएसटी, ठीक है। समझ गए? इसमें सीजीएसटी क्या होता है? यानी सीजीएसटी तो आपको केंद्र सरकार लेगा। आप किसी भी स्टेट में, कोई भी स्टेट में, चाहे यूपी, बिहार, कहीं भी चले, नागालैंड चले जाइए, मणिपुर, मेघालय, कहीं भी चले जाइए, आपको गवर्नमेंट अगर इंडिया स्टेट में, वो इंडिया स्टेट में आता है, इंडिया का है, तो फिर आपको देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी तो देना पड़ेगा, सीजीएसटी देना ही पड़ेगा। और बाकी एसजीएसटी ये बदलेगा। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट से बाहर जाओगे तो ये बदल जाएगा, ठीक है। तो देखो, आप जिस स्टेट में रहे हो और उसी स्टेट में कारखाने खोल रहे हो, तो वहाँ एसजीएसटी देना पड़ेगा और सीजीएसटी देना पड़ेगा। और मैंने बता दिया इसका क्राइटेरिया क्या होता है। उसमें से अगर आपके अगर 18% जीएसटी दे रहे हो, तो इनमें से जो 9% जो होगा वो देना पड़ेगा सीजीएसटी को, और 9% देना पड़ेगा एसजीएसटी को। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए ये तो मैंने हो गया। अब चलिए इसका बात, अब यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। अब देखिए, यूनियन टेरिटरीज़ के बाद के केंद्र शासित प्रदेश, क्या ये इंडिया से बाहर आ जाता है क्या? ये तो भी, इसमें भी तो हक तो केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है ना। अब केंद्र शासित के कोई भी कहीं भी चले जाइए, यूनियन टेरिटरीज़ कहीं भी चले जाइए, लेकिन वहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही हक होता है, ठीक है। तो देखिए, आप कोई भी टेरिटरीज़ में अगर कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग वगैरह खोले हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह लगाए, कोई कंपनी वहाँ पे खोले हैं, तो आपको तो सीजीएसटी को टैक्स तो देना ही पड़ेगा। साथ में यूटी, यानी कि जिस केंद्र शासित प्रदेश में, जिस यूनियन टेरिटरीज़ में रह रहे हो, वहाँ पे अगर आपकी ने कोई फैक्ट्री खोले, तो उस यूनियन टेरिटरीज़ के सरकार को भी तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कॉमन, ये तो देना पड़ेगा। लेकिन सीजीएसटी तो देना पड़ेगा, ये तो कॉमन रहेगा। लेकिन ये बदल रहा है ना, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के दे रहे हो, यहाँ पे आप एक केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे हो, और वहाँ जो कारखाने आपने स्थापित किए, वहाँ जो खोले, वो सरकार को भी तो देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ भी ऐसा नहीं, यहाँ भी जो अगर 18% जीएसटी लेगा, वो 9% इसका लेंगे, 9% यूटी जीएसटी देना पड़ेगा, और 9% सी जीएसटी को देना पड़ेगा, ठीक है। सेंटर को 9% देना पड़ेगा, और 9% देना पड़ेगा आपको यूनिटी, यानी कि यूनियन टेरिटरीज के गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, एक ये बिल है। अब देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ की अगर बात करें, इसका जो कुल पैसा कितना हुआ, या कुल पैसा कितना हुआ यहाँ पे, कुल पैसे के बाद कुल जीएसटी लगा दिया 18%। अब 18% में देखो एसजीएसटी लगा है। एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट लिया 9%, और जो सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लिया 9%। तो कुल मिलाकर, दोनों को मिलाकर कितना? 18% जीएसटी लिया, यानी कुल मिला के 25 रुपया इसको पैसा लगा, ठीक है। 25 रुपये जीएसटी में लगा, ठीक है, जिसमें से 12.60 रुपये, 60 रुपया हो गया, वो लगा एसजीएसटी को, और 12.60 रुपया दोनों को इक्वल लगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों को इक्वल में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर 18% लगा तो 9%, अगर 28% लगा तो 14% सीजीएसटी लेगा, 14% आपको एसजीएसटी को लेगा, ठीक है। ये भी हो गया क्लियर। मैंने सब क्लियर कर दिया। ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो गया। अब बात करते हैं इंटीग्रेट जीएसटी, ये क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसके बारे में, इंटीग्रेट जीएसटी क्या होता है। अब इंटीग्रेट से पता चला, इंटीग्रेट यानी इंटर, यानी वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो आप व्यापार करते हो ना, उसके लिए उसमें क्या लगता है? इंटीग्रेट जीएसटी लगता है, ठीक है। इंटीग्रेट जीएसटी कब लगता है? देखिए, ये कब लगता है, जैसे देखिए, आप ये याद रखिए कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब वो व्यापार अब करते हो ना, उसके लिए क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। ये तो समझ गए। अब चलिए समझते हैं। जैसे देखिए, आप कोई गुजरात, अब चलिए गुजरात में कोई आप फैक्ट्री, कोई उद्योग वगैरह खोले, ठीक है। अब क्या करें, अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करवाना है, आपको सामान को बेचना है, ठीक है, आपको सामान को सेल करना है। अब आपको सामान को सेल करने के लिए आप यूपी में भेज रहे हो, ठीक है। अब यूपी में भेज रहे हो, तो आप यूपी में भेज रहे हो, तो आपको अब कौन सा जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए,
यहाँ तो सिंपल से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो तो यहाँ पे आपका कौन सा जीएसटी लगेगा, सिंपल से यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी लगेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि जो परसेंट हमें जो यहाँ पे जो हमें से जो लेगा यहाँ पे 18% जो मेरा जीएसटी लेगा वो कौन लेगा, हमारे यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा या फिर ये जो मैं जहाँ पे भेज रहा हूँ वो स्टेट लेगा हमसे जीएसटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपको जो जीएसटी जो आपका लेगा 18%, वो सीधे आपको क्या लगेगा, आप देखो जिस स्टेट में आप हो, यानी जिस स्टेट में आपने उद्योग खोले हो, अब जिस स्टेट में जो भेज रहे हो आप मटेरियल बेचने के लिए, ठीक है, यानी उसे बिकने के लिए, ठीक है, अब जिस स्टेट में बिकने के लिए जो अपने मटेरियल को भेज रहे हो वो स्टेट आपको कुछ नहीं कहेगा, वो एकदम चुप रहेगा। आपसे कौन, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दिखेगा, एकदम आप आँख फाड़ कर देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट कि आखिर ये प्रोडक्ट कहाँ पे भेज रहा है। ठीक है, ठीक है, वो आपकी डेस्टिनेशन फिक्स करेगा, आपकी डेस्टिनेशन देखेंगे कि एक्चुअल डेस्टिनेशन कहाँ है आपका। ठीक है, आप सामान को कहाँ पे भेज रहे हो, किस स्टेट में अपने सामान को बिकने के लिए भेज रहे हो। आप अगर यूपी में भेज रहे हो, एक्चुअल यूपी में भेज रहे हो, तो क्या करेगा, जो 18% जो आपसे जीएसटी जो लेंगे अकॉर्डिंग टू वस्तुएं, किन की वस्तुएं पे लगता है, तो 18% जब लेंगे जीएसटी तो सीधे ये आपके गवर्नमेंट लेगा, यानी कुल मिला के CGST लेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे लेंगे 18%। अब ये 18% क्या करेगा, ये 18% में जो CGST जब लेंगे गवर्नमेंट सरकार लेंगे तो क्या करेंगे, इन 18% में जो 9% तो अपने पास रखेंगे वो, और 9% क्या लेंगे, कहाँ दे देंगे, जिस जिस स्टेट में सामान बिकने के लिए भेजे हैं ना उस सरकार को ये 9% दे देंगे। ठीक है, यानी कुल मिला के 9% यहाँ पे आपको बिहार में देंगे, बिहार को दे देंगे, और 9% सरकार खुद रख लेंगे। ठीक है, देखिए ये होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। देखिए फिर मान लेते दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कोई राजस्थान में कोई आपने कोई उद्योग वगैरह, कोई फैक्ट्री वगैरह राजस्थान में आपने बनाए रखे, या उसमें आपको फैक्ट्री यहाँ पे राजस्थान में, अब सामान को भेजना है आपको यहाँ पे तमिलनाडु में भेजना है। ठीक है, तो तमिलनाडु आपको कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, तमिलनाडु कुछ नहीं कहेगा, बल्कि यहाँ के जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट CGST होते हैं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आप पर नज़र रखेंगे कि आप कहाँ पे ये सामान को भेज रहे हो, कहाँ पे भेज रहे हो। ठीक है, तो देखेंगे कि ये कहाँ पे पूरा देखिएगा आपके डेस्टिनेशन कहाँ पे है कि ये तमिलनाडु में भेज रहा है, तो क्या करेगा वो आपसे ले लेंगे 9%, जो सेंट्रल CGST आपको ले लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 18% ले लेगा आपसे, और इसमें से 9% वो खुद अपने पास रहेंगे, और 9% फिर जिस स्टेट में आप सामान को बिकने के लिए भेज रहे हो उसको दे देंगे 9%। ठीक है, समझ गए। तो IGST क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका बिल क्या, इसका बिल इस टाइप का होता है आपके पास जब लगता है। ठीक है, IGST उसमें देखिए टोटल IGST रहेगा। ठीक है, इसमें से नहीं डिवाइड किया रहेगा कि जो जो इसमें 9% होते हैं वो अनदर स्टेट को दिया नहीं, इस सिंपल से लगेगा IGST 18% रहेगा। 18% सीधे आपको ले रहा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है। इसमें से क्या करेंगे वो 9% दे देंगे, जिसका आप जो आपका बिकने के लिए सामान के लिए डेस्टिनेशन पॉइंट है जो स्टेट है उसको दे देंगे 9%। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। और फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हमने जितने प्रकार के जीएसटी तो वो तो मैंने बात कर ली। फिर यहाँ पे देखिए एक ठो और आता है, यानी कि आउटपुट और इनपुट समझ लेते हैं। इनपुट और आउटपुट जीएसटी क्या होता है, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी एक पार्ट ही है जीएसटी का। देखिए ये सब लगता कब है, ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखिए मतलब मैं किसी शॉप में या कोई फैक्ट्री वगैरह में, कोई शॉप में चलिए मैंने 100 रुपये में कोई सामान खरीदा। ठीक है, मैंने 100 रुपये में कोई सामान खरीदा हूँ। ठीक है, और उसमें से क्या मुझे GST 10% का GST लगा दिया, तो कुल मिला मेरा सामान कितना का हो गया, तो कुल मिला सामान मेरा हो गया 110 का हो गया। ठीक है, तो कुल मिला GST मुझे मेरे पे कितना लगा हुआ था, यानी 10 रुपये में GST ले लिया मेरे से। ठीक है, ये हो गया, समझ गए। अब फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए मेरे पे 110 रुपये GST लग गया, यानी कि 10 रुपये मैंने लॉस ही चल गया यार। अब मैंने 10 रुपये GST लगेगा, अब मुझे सामान को फिर बेचना है, क्योंकि मेरे पास कुल सामान कितना का पड़ गया था, 110 का पड़ गया था। अब मुझे सामान को बेचेंगे तो 110 में तो नहीं बेचेंगे, कम से कम इसमें हम सोचेंगे यार कम से कम 100-150 इसमें फ़ायदा होना चाहिए, कम से कम 50-60 रुपये फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने 160 में बेच दिया, यानी 50 रुपये सोचा रहा कि फ़ायदा होगा, तो इन्होंने क्या किया 110 के सामान में, ये सामान को कितना में 160 में बेच दिया। ठीक है, अब 160 में भी 10% का तो लगेगा है ना, GST तो लगेगा भाई, GST तो लगा 110, GST सेम लगेगा, तो GST लगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी GST 10% लगा, तो कुल मिला के सामान कितना का हो गया 170 का रुपये का हो गया। लेकिन इसमें GST कितना आ गया है RS
₹16 आएगा जीएसटी। अब ₹16 कैसे, अब देखो इसका जीएसटी अगर बात करें, अगर आप 160 का 10% निकालोगे तो 16 ही रुपये आएगा, ठीक है। तो ₹16 क्या एक आपका जीएसटी लग गया, यानी कितना जीएसटी। तो कुल मिला के ये आपने ये जीएसटी आपको कितना कुल मिला कितना लॉस हुआ, और अभी जो बेचे तो कितना जीएसटी इसमें से आया आपको, यानी ₹16 जीएसटी आया है। तो देखिए आपको अगर बात करें एक्चुअल में आपका नुकसान कितना का हुआ, तो देखिए इसमें से घटा दीजिए, ठीक है, इसमें से इसको घटा दीजिएगा। अब देखिए अब टोटल पे कितना करना पड़ेगा, सो देखिए टोटल पे कितना, आप शुरू में कितना लगाए थे, शुरू में इनपुट कितना दिए थे आप, ₹10, आउटपुट कितना मिला, ₹16 मिला, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें टोटल पे कितना करना पड़ेगा, देखिए शुरू में कितना अब ₹10 आपको पे करना पड़ा था, जीएसटी देना पड़ेगा। और देखिए अब ₹10 पे करना, तो ऐसा थोड़ी कि ₹16 भी और जो ₹10 ये दोनों आपको सरकार को पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको जो जीएसटी जो आउटपुट में जो जीएसटी मिलता है, यानी कि उसमें ₹16 मिला, उसमें जो अपने जो इनिशियल बने जो शुरू में जो अपने 10% जो आपको जीएसटी लगा उसको घटा दीजिएगा, और उसके घटाने के बाद जोड़ने पर क्या होता है, आपको उतना ही पे करना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे 16 मिला था, तो अब क्या करना पड़ेगा, जो आपने जो शुरू में 10% जीएसटी दिए थे, ₹10 दिए थे, आप इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो कुल मिला घटाने के अब 16, तो ₹16 जो बता आपको ₹16 देना पड़ेगा, यानी कि ये 10 तो देना पड़ेगा। अब इसमें से 10 तो दे दिया, फिर तो 16 तो नहीं दे सकते। अब 10 दिए हैं इसमें, अब इसमें 10 में 16 घटा दिए, यानी 6, अब 6 देना पड़ेगा। कुल मिला के आपको ₹16 होते हैं, वो आपको देना पड़ेगा जीएसटी में, ठीक है। अब मैंने कैसे 16 आया, तो आपको पता चल ही गया कि क्योंकि देखिए मैंने ₹10 ऑलरेडी शुरू में जीएसटी दे चुका था। अब यहाँ पे मुझको कितना प्रॉफिट हुआ था जीएसटी में, ₹16, ठीक है। तो कुल मिला के ₹16 का प्रॉफिट हुआ, तो कुल मिला के 10 का तो मेरा नुकसान ही हुआ ना, तो बचा कितना मेरे पास, 6 ही बचा, ठीक है। तो 6 बचा, तो 6 और देना पड़ेगा, और बाकी 10 मैंने तो दिया ही था, तो कुल मिला के 16 मुझे देना पड़ा, ठीक है। उसी प्रकार के देखिए अब इनपुट मैंने कि शुरू में कितना दिया था, 10 दिया था, और आउटपुट से मुझे कितना मिला, अब आउटपुट से तो मुझे 6 ही मिला ना, क्योंकि 10 तो मेरा ऑलरेडी लगा हुआ था, 10 तो मेरा लगा हुआ था, और मुझे 100 मिला, तो घटा 10 तो मिला, तो मिला कि तो कुल मिला के मेरा 6 ही तो इसमें फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो आउटपुट तो मेरा 6 ही हुआ, ठीक है। उस प्रकार टोटल प्रॉफिट देखा जाए, तो टोटल प्रॉफिट मैंने वस्तु कितना 160 में बेचा था, ठीक है। और शुरू में कितना था, मैंने खरीदा शुरू में कितना था, खरीदा था 110 में, और 160 में मैंने बेचा, तो कुल मिला के 150 का मुझे प्रॉफिट हुआ, मतलब 100 का 50 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए रिटर्न, यानी कि जीएसटी तो लग गया है, सब तो मैंने बता दिया। अब इसको ऐसा थोड़ी जीएसटी आप घर में रखोगे, अपने घरों में बक्सों में पैक करके रखोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब जीएसटी को पे करना, अब रिटर्न करना होता है, रिटर्न करने का ऑनलाइन प्रोसेस है, ठीक है, वो तरह से प्रोसेस है। तो ये उसके प्रोसेस है, किस प्रकार के आप जीएसटी को रिटर्न करेंगे, ठीक है। उसके डिफरेंट डिफरेंट तरह से फॉर्म है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, यानी कि उसके प्रोसेसिंग की आप किस महीने आप 1 महीना में जीएसटी को पे करना चाहते हो, या साल का पे करना चाहते हो, या फिर किस समय में आप पे करना चाहते हो, उसका सिस्टम है, ठीक है। तो देखिए क्या सिस्टम, आप देख लीजिए, ये सिस्टम है। देखिए इसमें क्या क्या, अगर मंथली पे करना चाहते हैं तो ठीक है, उसके लिए क्या करेगा, GRT यानी कि GSTR3 फॉर्म के द्वारा आप मंथली रिटर्न होते हैं वो कर सकते हैं अपने जीएसटी को। अब एनुअल करना चाहते हैं तो GSTR9 के फॉर्म के द्वारा आप उसको रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या, ये सब रिटर्न करने के सब इसके मेथड कर सकते हो, ठीक है। इसका मेथड है, ठीक है। आप कितना आप अपने अकॉर्डिंग की किस मंथ में आप किस महीने में अपने जीएसटी को देने के संतुष्ट, या आप सेटिस्फाइड हो, या फिर आप चाहते हो, आप अकॉर्डिंग टू द इस फाइल के इस जो क्रेडिट को चूज करके आप अपने जीएसटी को रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जान लेते हैं कि जीएसटी हम देते हैं तो किस किस पे जीएसटी पे कितना कितना क्या लगता है, ठीक है। जीएसटी कुल मिला के मतलब कुल मिला के जो ये जीएसटी जो लगता है, हमें 1200 आइटम पर जीएसटी लगा है, ठीक है। तो मैंने 1200 आइटम तो ले नहीं सकते थे, ठीक है, तो मैंने कुछ स्पेशल स्पेशल आइटम्स लिया, ठीक है, ठीक है। 1200 आइटम तो इसमें ले नहीं सकते, ठीक है, तो 1200 आइटम पर जीएसटी लगा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जान लेते हैं जीएसटी के स्ट्रक्चर क्या है उसका। देखिए बनावट, ये देखो, अगर बात करें जो जीरो जीएसटी यानी कि जिसको नल कहते हैं, नील, जिसमें से ना जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। तो देखिए आपके एग्रीकल्चर हो गया, धान वगैरह, गेहूँ वगैरह, ये सब में आपको नहीं लगता, इसमें जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। जैसे ब्रेड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ये सब में आप जो रोटी ये सब में नहीं लगता, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, और ये सब में आपको जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। फिर देखिए आपको जीएसटी 5% किस में देना पड़ेगा,
शूज आ गया, जूता हो गया है, सैंडल हो गया है, उस समय अगर आप कुकर वगैरह ले रहे हो, कोई डिश सेट ले रहे हो, तो उसमें आपको देना पड़ेगा 5% का। अगर कोई आप शर्ट ले रहे हो, शर्ट वगैरह, फ्रॉक वगैरह जो भी आप ले रहे हो, ठीक है, फैशन की चीज़ें ले रहे हो, तो उसमें आपको 5% देना पड़ेगा। फिर देखिए, अगर अगर आप सैनिटाइजर ले रहे हो, कोई सॉप साबुन वगैरह ले रहे हो, तो उसमें आपको 5% 12% का जीएसटी देना पड़ेगा। कोई मोबाइल आप सेल कर रहे हो, मोबाइल अगर सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, तो उसमें आपको देना पड़ेगा, मोबाइल के लिए आपको 12 से 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। आप अगर ये देखिए, ये क्या, अगर आप कहीं होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह में गए हो, ठीक है, और वहाँ पे आपको जो फूड प्रोवाइड किया गया है, तो शायद वहाँ पे आपको 12 से 18% की जीएसटी लेगा वो। ठीक है। और देखिए, ये यानी कि नेक्स्ट आता है फिर 28% जीएसटी किस में लगता है। जैसे देखिए, कोई ड्रिंक वगैरह हो गया, ठीक है, मतलब महंगे ड्रिंक हो गया, ठीक है, और कार वगैरह हो गया, कार वगैरह जब आप खरीदते हो, बाय करते हो, परचेज करते हो, तो उसमें आपको 18% की जीएसटी दिया जाता है, 28% को जीएसटी, हाई जीएसटी दिया जाता है। ठीक है। घी वगैरह, ठीक है, इसके लिए कोई मसाला वगैरह, मसाला हो गया है, या फिर कह सकते हो अब हेयर ड्राई वगैरह, ये सब जो खरीदने के लिए जाते हो, उसमें अब ज़्यादा जीएसटी लेगा, 28% जीएसटी देना पड़ेगा आपको। ठीक है। या सीमेंट वगैरह भी परचेज करने के लिए, तो उस सीमेंट वगैरह में भी आपको 28% की जीएसटी लगता है। ठीक है। और फिर देखिए, और फिर एक बार देखो, स्लैब क्या होता है। स्लैब मतलब जो इनकी कैटेगरीज होते हैं उसको स्लैब कहते हैं। यानी कि स्लैब, किस स्लैब में देखो यानी कि किसका स्लैब होता है, इसका चार ही स्लैब होते हैं। एक 0% का स्लैब होता है, एक 5, यानी कि जीएसटी को जिस कैटेगरीज में लिया जाता है ना, उसको स्लैब कहते हैं। देखो 0% यानी कि 0% में लिया जा रहा है, तो ये स्लैब है। एक तो स्लैब है कि 0% के, एक रेडी का स्लैब है कि फर्स्ट स्लैब में 0% के स्लैब में देखिए किस में जीएसटी लिया जाता है। उसके बाद सेकंड स्लैब है, सेकंड स्लैब में 5% आता है, 5% के अंदर देखिए ये सब में जीएसटी लिया जाता है। और सेकंड स्लैब हो गया, यानी थर्ड स्लैब हो गया, 12% स्लैब हो गया। इसके अंदर देखिए 12% के अंदर कौन से वस्तुएं आते हैं, उससे पकड़ के 18 स्लैब आ गया। ये सब स्लैब है इसके। ठीक है। और ये सब जितने स्लैब में क्या क्या वस्तुएं में क्या क्या जीएसटी लगता है, वही उसको स्लैब कहते हैं। ठीक है। मैंने बता चुका कि 5% में क्या लगता है। जबकि ये देखिए, यहाँ पे एक बार और देख लीजिए। ठीक है। देखिए 0% में क्या कर, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, और 5% में देखिए पिज़्ज़ा हो गया है, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया। लेकिन एग्स हो गया, अपने की पैकिंग इन द कंटेनर, पैक होता है, बॉक्स में पैक होता है। ड्राई फ्रूट मिलता है आपको, पैक रहता है बॉक्स में, बहुत नारियल मिलता है। ठीक है। वो ड्राई फ्रूट रहता है। फिर 12% किस में लगता है आपको, देखिए पास्ता हो गया है, और कोकोनट हो गया है, वाटर, अगर वाटर जो पैक होते हैं इन कंटेन में, उसके लिए। ठीक है। और फिर देखिए 18% लगता है, जैसे आप आइसक्रीम हो गया है, ठीक है, आइसक्रीम वगैरह हो गया है, चॉकलेट्स हो गया है। और फिर अगर आप इसका नाम सुने होंगे, किसका, विनेगर के, तो विनेगर वगैरह में इस समय आपको 18% की जीएसटी लगता है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे और भी है। देखिए ये जो पार्ट है ना, इसमें देखिए फर्स्ट वाला जो है, इसमें जीएसटी नहीं लगता है, इस सब चीज़ में जीएसटी नहीं लगता। और सेकेंड 5% में देखिए, 5% जीएसटी में देखिए कौन 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 है, इसे देख लीजिए। 5% की जीएसटी में देखिए, शुगर टी हो गया, कॉफ़ी, इडल ऑयल हो गया, कोयल, ये सब इसमें होते हैं, वो 5% के जीएसटी लगता है। ठीक है। और देखिए इसमें से 5% अम्ब्रेला वगैरह हो गया है, और शुगर हो गया, नेचुरल ग्राफाइट चौक हो गया, ये सब में नेचुरल हो गया, जितने भी ये सब के लिए सर, यानी कि फिर थ्यूरियम ऑक्सलेट हो गया, ये सब के कोई प्रोसेस, ये कोई थिंग्स होगा। ठीक है। उसके लिए ये जितने भी चीज़, इसके लिए क्या 5% देना पड़ता है आपको। 12% में देखिए कौन कौन आ जाता है, बटर हो गया, घी हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब के लिए आपको 12% का छूट, 12% का देना पड़ता है जीएसटी। 18% के अंदर कौन कौन आ जाता है, हेयर ऑयल हो गया, आप शैम्पू वगैरह खरीदते हो ना, सोप वगैरह, साबुन वगैरह, उसमें आ जाता है। ठीक है। साबुन वगैरह हो गया, फेशियल वगैरह करवाते हैं। ठीक है। तो वो सब क्या होता है, आइसक्रीम हो गया, ये सब किसके अंदर आता है, वो आ जाता है 18% के अंदर आता है। ठीक है। इंडस्ट्रीज हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, फैक्ट्री वगैरह होता है, वो सब किसके अंदर आ जाता है, वो 18% के अंदर आता है। 18% के अंदर आप कार वगैरह खरीद रहे हो, ठीक है, और उसमें सीमेंट वगैरह हो गया है। ठीक है। कुल मिला के थोड़ा महंगे चीज़ें होती है, ठीक है, कॉस्टली चीज़ होते हैं, उसमें आपको 28% की जीएसटी देना पड़ता है। ठीक है। मैंने बता दिया कि जो 12 आइटम इंक्लूड किया गया है जीएसटी के अंदर, ठीक, 1200 आइटम। ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जीएसटी, अब तो मैंने जीएसटी समझा। देखिए ये क्या होता है, यानी कि GSTIN क्या होता है, मतलब इन
मतलब ये आप क्या होते हैं, जैसे कि आप जब जीएसटी आप जब फाइल कराने के लिए जाते हो, ठीक है, अब तब आपको क्या होता है, अब जीएसटी जब आप क्या होता है, आपको एक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप आपको जैसे कि आप कोई सामान वगैरह लेने जाते हो, तो आपको जीएसटी जब फॉर्मेट किस पर दिया जाता है, आपको एक तो जीएसटी IN दिया जाता है, ठीक है, और ये आपको लॉगिन का दिया जाता है, और लॉगिन करने के बाद आपके 5-6 दिन के अंदर ये आ जाता है, ठीक है, ये आपके नाम से जीएसटी बन जाता है, ठीक है। और अब जो आपको जीएसटी जो नाम से बनता है, देखिए किस प्रकार उसका फॉर्मेट क्या होता है, सो देख लीजिए उसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। रजिस्टर किस प्रकार का होता है जीएसटी आपके नाम से, देखिए उसके लिए जो फर्स्ट जो आता है, दो दो डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, 2 नंबर होते हैं, वो क्या आपके स्टेट को शो करते हैं। और बाकी जो बीच के जो नंबर होते हैं वो आपके पेन नंबर, इसके पेन नंबर रहता है, इसे पेन नंबर दिया जाता है। और बाकी जो ये लास्ट में 3 डिजिट दिए हुआ, ये यूनिक रहता है, सभी का यूनिक रहता है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये यूनिक होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर के द्वारा इसे अलग यूनिक बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि पेन का अंडर सभी का डिफरेंट डिफरेंट जनरेट करना है ना, जीएसटी IN बिल, तो सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिक नंबर ये खुद ही कंप्यूटर अपने आप वो क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके, ये नंबर याद रखिएगा, ये जो टोटल नंबर वो 15 है, यानी 15 डिजिट। पूछा जाता है कि जो जीएसटी IN में कुल कितने डिजिट होते हैं, तो कुल मिला के 15 डिजिट होते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो गुड और ये जितने भी कार्य करते हैं ना, ये लॉगिन वगैरह, जनरेट वगैरह, ये क्रिएट वगैरह, जीएसटी का ये कौन करता है, सब जीएसटी सर्विस नेटवर्क करते हैं, ठीक है। किसी को बिल लोग जो करवाना हो गया, ठीक है, ये सब बनाने का काम किसी पे जनरेट करवाना हो, कौन करता है, सभी जो काम करता है वो जीएसटी सर्विस टैक्स नेटवर्क करते हैं, ठीक है, यानी कि ये नेटवर्क करते हैं, ठीक है। और यानी कि सर्विस टैक्स नेटवर्क करते हैं, यानी कि GSTN करते हैं। उसका काम होता है क्या करना, आपके बिल को, आपके नाम का बिल करना, यानी आप बिल वगैरह जो कर आपके नाम से बिल जनरेट करना, ठीक है। ये सब जितने भी काम करते हैं वो कौन करते हैं, टैक्स नेटवर्क करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे कि मैंने तो जीएसटी मैंने बता दिया, तो अब कोई भी बात है कि कोई भी चीज़ स्थिर, कोई भी चीज़ होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने बना दिया तो वो चलता रहेगा 10-15 साल, उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ता है समय के साथ साथ, उसमें इंक्रीमेंट करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बना दिया तो वो हमेशा 10 साल तक 20 साल तक चलते रहेगा, ठीक है। उसमें धीरे धीरे विकास भी आपको करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी अगर किसी प्रकार के अगर टैक्सेस में कुछ सुधार करना है या कुछ उसमें ऐड करना है, ठीक है, ठीक है, ये आपको लगेगा कि इस सामान या इस चीज़ों में मैंने जीएसटी कम लगा दिया, किसी प्रकार के आपको चेंजेस करना हो, ठीक है, तो चेंजेस कहाँ होते हैं, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, एक काउंसिल है, काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल है, वहीं पे मीटिंग होता है, और मीटिंग के द्वारा यहाँ पे डिस्कस किया जाता है जीएसटी टैक्सेस पे, ठीक है, कि क्या होनी चाहिए, क्या चेंजेस होना चाहिए, क्या डेवलप होना चाहिए, क्या डेवलप नहीं होना चाहिए, सब डिस्कस क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, ये जीएसटी काउंसिल पे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बैठे होते हैं, कौन कौन बैठे हुए थे, यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ के जो मिनिस्टर होते हैं, और जो 28 स्टेट के जो राज्य मंत्री होते हैं वो बैठे होते हैं, और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश के भी मिनिस्टर लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, और ये सभी जीएसटी का जीएसटी के बारे में सभी लोग क्या कहते हैं, जीएसटी के मतलब उसके प्रोसेस के बारे में क्या इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्या नहीं, कुल मिला के कोई भी अगर जीएसटी में कोई बदलाव करना है या कोई बदलाव लाना है, तो ये कोई मीटिंग के द्वारा होता है, यानी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के द्वारा फिर आप उस जीएसटी में परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। और याद रखिएगा कि जीएसटी का अगर बात करें, इसका चेयरमैन कौन है, तो निर्मला सीतारमण, देखिए ये, ठीक है, ये निर्मला सीतारमण क्या है, ये जीएसटी का चेयरमैन है, ठीक है, ठीक है। ये याद करने का चीज़ है कि टोटल, यानी कि ये इसमें से कुल कितना टोटल मेंबर होते हैं, अगर कोई इंक्रीमेंट करना, कोई बदलाव करना है, तो टोटल मेंबर कितने होते हैं जीएसटी काउंसिल में, तो टोटल 33 मेंबर होते हैं। और 33 मेंबर कहाँ कहाँ से होते हैं, तो सेंटर जो मिनिस्टर होते हैं वो 2, उसमें से 2 मेंबर होते हैं, उसके स्टेट लोग होते हैं, स्टेट से जो होते हैं 28 के जो वित्तीय मंत्री होते हैं, राज्य वित्त मंत्री होते हैं, वो कितने, यानी कि 28 मेंबर हो गया, ये 28 मेंबर, तो यानी सभी स्टेट का वित्त मंत्री। यूनियन टेरिटरीज के 3 मेंबर होते हैं, ठीक है। ये कुल मिला के हो जाता है 33 मेंबर हो जाते हैं, और 33 मेंबर होते हैं, इस मीटिंग में बैठते हैं किसी भी चीज़ में सुधार करना हो जीएसटी में, ठीक है, ये हो गया। फिर चलिए ये समझ लेते हैं,
किसी की बिल आता है, ठीक है। मैंने पीछे इससे जस्ट पहले बता चुका हूँ, फिर इसको मैं एक बार और रिपीटेशन कर देता हूँ। जैसे देखिए, जो बिल आया था, मैंने शुरू में बताया था कि जो बिल जो आया था, जो जीएसटी बिल होते हैं वो 122वां बिल के तहत क्या हुआ था, जीएसटी पास हुआ था, ठीक है। इसके तहत पास हुआ था, और जो कितना संशोधन था, 101वां संशोधन था, ठीक है। तो देखिए ये किस प्रकार की है, ये इतना दूर आया तो कैसे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले देखिए अलग अलग पता है, अलग अलग बिल जनरेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही बिल पर बात किया जा रहा है, अलग अलग बिल के बारे में अलग अलग बिल पास किया जाता है। तो देखिए जब 100वां बिल जब पास किया गया था, तो देखिए उस समय 100वां संशोधन था, 100वां संशोधन था। उस समय बिल तो पास हो गया था, बिल तो पास हो गया था, ठीक है। तो तकनीक क्या 100वां संशोधन था, मतलब 100 संशोधन था, और ये 100 बिल पास हो गया था। अब देखिए फिर 101वां बिल था। अब 100वां बिल जब पास किया गया तो इसमें जो फेल हो गया, ठीक है, इसमें फेल हो गया। अब 101वां में फेल हो गया, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के राज्यसभा या पता जितने भी कानून वगैरह बनते हैं, कोई बिल पास होते हैं, तो वो आपके संसद में होते हैं। तो संसद में पता है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, ठीक है, या किसी को शायद अच्छा नहीं लगा। अगर पास तभी करेंगे जब सभी सेटिस्फाइड हो गया आपके बिल से, ठीक है। जीएसटी से सब सेटिस्फाइड नहीं होते होंगे, तो इसलिए शायद किसी प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, उसे फेल हो गया। फिर क्या 100 दो वह बिल पास किया गया, ये भी फेल हो गया, ठीक है। तब क्या हुआ, इस प्रकार के इंक्रीमेंट होते होते, इस प्रकार के बिल पास करते करते, तो ये बिल तो काउंट होगा। ये ऐसा नहीं कि बिल नहीं काउंट होगा, यानी ये बिल काउंट होगा, और साथ साथ में ये संशोधन भी इसका, लेकिन ये संशोधन हुआ, ये बिल तो पास हुआ, लेकिन यहाँ पे बदलाव हुआ, बदलाव ही नहीं हुआ। तो ये संशोधन कहाँ से चेंज होगा, संशोधन तभी चेंज होगा जब ये बिल पास हो। यहाँ से बिल पास ही नहीं हुआ, यहाँ तो बिल तो जनरेट कर रहे हैं, बिल तो अब उसमें लोकसभा राज्यसभा में बिल तो संसद में पेश ही कर रहे हैं, बिल अब पेश कर रहे हो, लेकिन बिल पास ही नहीं हो रहा, वहाँ से रद्द हो जा रहा है। तो संशोधन कहाँ से होगा, बिल पास होगा तभी ना आपकी संशोधन होगा, बिल पास ही नहीं होगा, संशोधन कहाँ से होगा। तो कुल मिला के जब 122वां बिल जब पास हुआ, 122वां बिल जब पास हुआ, ठीक है, संशोधन से, तो 122वां बिल के तहत क्या हुआ, जो बिल पास हो गया, और उससे तो उस तहत क्या होगा, बदलाव आ गया। उस समय 101वां संशोधन के तहत क्या हुआ, 122वां बिल पास हो गया, ठीक है। और जब ये 122वां बिल जब पास हो गया, तब क्या हुआ, 101वां संशोधन हुआ, ठीक है। क्योंकि तब से पास, जब बिल तो पास हो रहा था, बिल ऐड हो रहा था, लेकिन ये संशोधन ऐड ही नहीं, संशोधन को क्यों जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें बिल पास करें लेकिन ये संशोधन नहीं हो पा रहा है। संशोधन कब हुआ, जब मैंने 122वां बिल जब पास किया ना, ये जब पास हुआ तब संशोधन देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद, उससे पहले तो सब फेल ही हो रहा था, ठीक है। तो संशोधन देखिए, समझ गए क्या होता है। संशोधन तभी होगा जब बिल पास होगा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा जब कोई बिल पास हो जाएगा ना, तब पास होकर जब सब अनुमति हो जाएगा, सबकी अनुमति से जब हो जाएगा, और जब वो देश में लागू हो जाएगा, तब जाएंगे कि तब वो एक संशोधन बनेगा कि हाँ, इस संशोधन के तहत ये बिल पास हुआ, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड, आज इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।